जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के न्यूज़पेपर में आपके पेपर को लेके क्या क्या न्यूज़ है उसको कवर करेंगे और इस आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नए आयोग की परीक्षाओं में भी सीधे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये हाई स्कूल बोर्ड में भी होता है। नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखा गया प्रस्ताव। ये कंट्रोल रूम से जो होता है, मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या होता है। ये सारा कंट्रोल सीसीटीवी कैमरे में होता है और जितने भी विद्यालय के कैमरा हैं वो कंट्रोल रूम से रहते हैं प्रयागराज में। वहाँ से जैसे हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है, उस टाइम अगर कोई इधर उधर होता है तो वहाँ से फ़ोन आता है डायरेक्ट। ठीक है, तो कंट्रोल वहाँ पे होता है। तो इस तरह अगर करेंगे तो परीक्षाओं में नकल ना के बराबर होगी, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, वो वॉइस भी पकड़ता है और इस टाइप का कोई होता भी है तो एक एविडेंस मिल जाएगा उनको। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उन बच्चों के लिए ठीक है जो मेहनत कर रहे हैं। नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखा गया प्रस्ताव। और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। ये ध्यान रखिए, नई गाइडलाइंस के अनुरूप। मैं पतला कर देता हूँ इसको, नई गाइडलाइन के अनुरूप। ठीक है, अध्यक्ष ने इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष ने भी हरी झंडी मिल गई, मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएगी परीक्षा। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है मतलब कि वही मेरे हिसाब से अक्टूबर या नवंबर तक। ठीक है, क्योंकि काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना, 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में, मतलब ये टीजीटी पीजीटी में 14 लाख के आसपास हैं, टीजीटी में ज़्यादा है, पीजीटी में थोड़ा कम है। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। व्यवस्था करने में लगेगा वक्त, लंबित परीक्षाओं के लिए करना होगा इंतजार। परीक्षा कराए जाने एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग, एक ही परीक्षा के प्रश्न अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों से छपवाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो गए हैं। ठीक है, आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष श्री कृति पांडे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक में एजेंडे में से शामिल किया गया। अध्यक्ष के समक्ष नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे स्पष्ट भी कर दिया है कि आयोग की आगामी सभी परीक्षाएं गाइडलाइंस के अनुरूप ही कराई जाएंगी। आयोग की 2 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं 2 साल से लंबित पड़ी, जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर, टीजीटी पीजीटी की 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। ये दोनों भर्तियां नई गाइडलाइन के अनुरूप ही कराई जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। ठीक है, आयोग के सूत्रों का कहना है कि गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने से एजेंसियों का चयन और बाकी व्यवस्था करनी है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और तैयारी पूरी करने के बाद लंबित परीक्षा कराई जाएंगी। ठीक है, इस हफ्ते मिल सकते नए परीक्षा निरंतक। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक। ठीक है, नए परीक्षा नियंत्रक आयोग के गठन के बाद किसी स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग में 4 उप सचिव नियुक्ति होनी है, इसे प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, काम चल रहा है। और ये है जो नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना जारी है, जो नए एस्पिरेंट के लिए है। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना लगातार तीसरे दिन में शनिवार को सिविल लाइन में पत्थर गिरजाघर के पास जारी है। शाम को मूसलाधार बारिश में भी अभ्यर्थी अपने धरना बैठे रहे। डीएलएड बीटी संघ ने अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि एक सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 78,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन, नया कैलेंडर जारी नहीं किया जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना शुरू कर दी जाए। ठीक है,
यह जब तक जारी रहेगा तब तक अभ्यर्थी को राहत नहीं मिलेगी धरने, और ठीक है। और 69,000 जो शिक्षक भर्ती है वो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, शायद कोर्ट के निर्णय के बाद ही या कोर्ट में जो हलफनामा पेश की जाए शायद उसके बाद ही मुलाकात होगी उनकी, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोग अपनी मेहनत तैयारी करते रहिए, कोई लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फ्री माइंड तैयारी करिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।